तो फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं वैली के लिए, वैली ऑफ फ्लावर के लिए। ये हमारी टीम, आज हमारा जो नाइट हॉल्ट होना है वो वैली में होना है। और ये फॉरेस्ट का एंट्री गेट हम क्रॉस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि जानते ही होंगे कि जो पेपर है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं घर में, न्यूज़पेपर में या हमारी बुक्स होती है, तो उसका आविष्कार कब हुआ था आप लोग जानते ही होंगे। बट हमारे जो महाग्रंथ है, जैसे रामायण है, भागवत गीता है, वेद है, पुराण है, ये प्राचीन ग्रंथ जब लिखे गए तो उस टाइम कोई कागज़ नहीं था, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं थी कि जो कागज़ तैयार किया जा सके। तो हमारे जो विद्वान रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से इतने बड़े महाग्रंथ लिखे होंगे, किस पे लिखे होंगे, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ थोड़ी सी। ये जो सामने आप ये पेड़ देख रहे होंगे, ये साथियों इसका नाम है भोजपत्र, हिंदी में भोजपत्र कहा जाता है। बेटुला यूटेरिस इसका साइंटिफिक नेम है। तो हमारे ऋषि क्या करते थे, इसका जो एक ट्रंक है, ये देख लीजिए आप, इसकी छाल निकालते हैं, ये छाल निकालते हैं, ऐसे राउंड में छाल होती है इसमें। और यहाँ पे एक गिरा हुआ पीस है, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का ये होता है। ये बिल्कुल देख लीजिए आप, महीन बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक पेपर की शक्ल में होता है। तो ये छाल निकाल के उस पर ग्रंथ लिखा करते थे, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग है, जो हमारी जो भी पांडुलिपियाँ हैं, पुराने जो भी प्रिंट ग्रंथ के वो कुछ हद तक सहेज के रखे हुए हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये पेड़ जो है हमारा जो 3300 मीटर से ऊपर की हाइट पे होता है। और इसके बाद इससे जो जिस हाइट पे होता है, इसके बाद ऊपर कोई ऐसी वेजिटेशन या इस तरीके के कोई पेड़ नहीं होता है। फिर एक को स्नो लाइन होती है, उसके ऊपर फिर स्नो रहती है, पूरी साल भर कवर्ड रहती हो। तो ये पृथ्वी का सबसे ऊंचाई पे पाने जाने वाला पेड़ है।
फ्रेंड्स, आप जब भी उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में आए होंगे या आपने कहीं स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने चमोली को या इंडिया को चाइना तिब्बत से जोड़ते हुए दो पास का नाम जरूर सुना होगा। एक कहा जाता है नीति पास, एक होता है माना पास। तो मैं थोड़ा ये आपको बता दूं कि जो नीति पास है, तो अब जोशीमठ से तपोवन होते हुए ऋषिगंगा आपने सुना ही होगा, तो वहाँ से होते हुए आप मलारी, गमशाली, बांपा, नीति तक जो लास्ट गांव है, भारतीय सीमा का लास्ट गांव है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उससे आगे आप ग्यालडुंग और ग्यालडुंग होते हुए आप चाइना बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं। अब दूसरा पास हमारा माना पास है, जो आप जोशीमठ से होते हुए गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ, माना तक आप पहुंच सकते हैं। माना लास्ट गांव है भारतीय सीमा का, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहां से फिर आगे आपका से आप आगे चाइना का जो बॉर्डर लगता है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालांकि वहाँ आर्मी है, ऐसे सिविलियन को जाने की परमिशन नहीं मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, है तो ये घाटियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो मैं आपको बाद में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा किस तरीके से जुड़ी है। तो मैं थोड़ा आपको ये जानकारी दे दूँ कि जो हमारा ये नीति वाला बॉर्डर है, नीति वाला क्षेत्र है, नीति माना तो बोलते हैं, लेकिन माना अलग है, नीति अलग है। तो उसको हम जो नीति वाला क्षेत्र है, जहाँ मलारी, फरकिया, कैलाशपुर, मेहरगांव, बम्पा, गमशाली जैसे गांव आते हैं, और जो भोटिया जनजाति वहाँ निवास करती है, वो सीजनल निवास करती है। माइग्रेशन में वो फिर जो हमारे ये सर्दियों का मौसम होता है, वो तो नीचे के क्षेत्र में चले जाते हैं। गोपेश्वर और चमोली वाले क्षेत्र में उनके गांव है जो वहाँ रहते हैं। तो 6 महीने वो जो ग्रीष्म काल होता है उसमें ये ऊपर के क्षेत्र में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो जो ये नीति वाला क्षेत्र है हमारा, वो उसको हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सूखा क्षेत्र है। वहाँ जैसे इस यहाँ आपको पूरी हरियाली दिख रही होगी, उस क्षेत्र में आपको हरियाली बहुत कम जगहों पर मिलेगी, वो भी कहीं कहीं पर पैच बने हुए हैं, इस तरह की हरियाली दिखेगी। अदरवाइज आपको बिल्कुल सूखे पहाड़ दिखेंगे, बारिश वहाँ बहुत कम होती है। दूसरी चीज़, जो ये हमारा माना पास है, जो कि जिस वैली में मैं हूँ उससे लगा हुआ क्षेत्र है, इससे आगे तो माना पास है। तो ये वेजिटेशन के हिसाब से काफ़ी रिच है। यहाँ बड़े बड़े जंगल हैं, घने घने जंगल हैं, बहुत अच्छे बुग्याल हैं। बुग्याल में भी जो ये भोजपत्र वगैरह जो भी वेजिटेशन है वो काफ़ी मात्रा में मिलती है। तब जाके कहीं ऊपर जो बर्फीला क्षेत्र वो शुरू होता है। तो इन दोनों का मेन फ़र्क यही है कि वो थोड़ा सूखा सा इलाका है, वहाँ वेजिटेशन कम है, यहाँ वेजिटेशन ज़्यादा है। वहाँ भी टूरिस्ट के हिसाब से बहुत खूबसूरत जगह है मलारी क्षेत्र, जो हमारा नीति पास वाला है, और काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं एडवेंचर के शौकीन। अब तो खैर आर्मी के द्वारा BRO, जो हमारे BRO है, उसके द्वारा काफ़ी अमृतसर तक वहाँ बॉर्डर तक रोड जा चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी टूरिस्ट जो है वहाँ ट्रैक करते हैं, छोटे छोटे ट्रैक हैं वहाँ, और समय आने पर मैं अभी आपको एक ट्रैक वहाँ करवाऊँगा। लेकिन इस क्षेत्र में जैसे ये वैली ऑफ फ्लावर है, ये बिल्कुल पैदल है। आप बद्रीनाथ माड़ा से आगे सुतोपंथ, जहाँ कि मैं जा चुका हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया उस दौरान। आप ये मान के चलिए क्रेज़ भी नहीं था इतना। हाँ, फ़ोटोज़ मेरे पास हैं, लेकिन दोबारा कभी हो सके मैं सुतोपंथ जाऊँगा, स्वर्गा रौनी, तो वहाँ आपको साथ लेते जाऊँगा, वर्चुअली वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपका थोड़ा नीति और माना के बारे में आपको डिटेल दी है।
अब गाइज ये हमारा नाइट स्टे आज यहाँ होगा। ये जगह का नाम है बामर दौड़। ये वैली ऑफ फ्लावर के एंट्री पे ही है और ये हमारा यहाँ पे टेंट लग रहा है। ये हमारा जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि वैली ऑफ फ्लावर की जो खोज बताई जाती है वो फ्रैंक एस स्मिथ, एरिक सिम्पटन और उनके एक साथी वर्ड्सवर्थ ने की, जो हमें पढ़ाया गया है। ये तीनों पर्वतारोही जो यहाँ कामेट शिखर है उसका पर्वतारोहण सफलतापूर्वक किया इन्होंने। फिर रास्ता भटक के वो इस वैली की तरफ आए तो यहाँ की खूबसूरती देख के उन्होंने इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी रख दिया। 1931 की बात है ये। उसके बाद 1937 में वो जो फ्रैंक स्मिथ थे वो दोबारा यहाँ आए और उन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर। उसके बाद यह जगह जो है काफ़ी फेमस हो गई सबके बीच और हमारी जो भी बुक्स हैं जो हमने पढ़ी हैं उनमें श्रेय दिया गया फ्रैंक स्मिथ को वैली ऑफ फ्लावर की खोज का। जबकि सब जानते हैं कि रामायण, महाभारत और हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें इस जगह का जिक्र बार बार हुआ है। इसे परियों का देश भी कहा गया है। ऐसे में और जो हमारी लोक गाथाएं हैं, पहाड़ की लोक गाथाएं, लोक कथाएं, तो उनमें बार बार इस जगह का जिक्र हुआ है और होता रहता है। इसे परियों का देश भी कहा गया है पुराने ग्रंथों में, लोक गाथाओं में। ऐसे में फ्रैंक स्मिथ को ये श्रेय देना कि उन्होंने इसकी खोज की ये तो अच्छा नहीं लगता है। खैर हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर किया कि जो वैली ऑफ फ्लावर नाम की बुक निकाली उससे ये जगह काफ़ी फेमस हुई पूरे वर्ल्ड में। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय पहाड़ी लोग रहे हैं, पुराने हमारे पूर्वज रहे हैं, वो इस क्षेत्र में पहले से अपनी बकरियां चुगाते आए हैं। तो ऐसे में इस जगह की खोज का श्रेय किसको जाना चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।